Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to video lecture series for course number 301 Physical Geography. And today we will continue chapter number 7 from the book Geosystems by Robert Christopherson. So let's start with humidity. It is defined as the amount of water vapors in the atmosphere. हवा में पानी या बुखारात का कितना तनासुब है उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है. Now when we say content of water vapor in the atmosphere या आबी बुखारात का तनासुब एटमॉस्फेयर के अंदर, तो that is measured in the weight, total weight of water vapors. But जब हम एक नॉर्मल कंडीशन में जब ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो तब हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इट कैन बी डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल वाटर वेपर्स कंपेयर टू द कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर. यानी कि हवा में कितने वाटर वेपर्स की गुंजाइश है कि कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं और कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं उस वक्त. जब इन दोनों का रेशो निकाला जाता है तो वो कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एज शोन ओवर हियर. यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज निकाली गई है एक्चुअल वाटर वेपर कि कितने वाटर वेपर्स मौजूद हैं, एंड डिवाइडेड बाय हाउ मच वाटर वेपर कैन बी एडजस्टेड in that particular area, and then it is multiplied by 100. इसीलिए जब भी ह्यूमिडिटी का फिगर हम किसी भी वेदर रिपोर्ट में देखते हैं या कहीं और भी, तो उसके साथ परसेंटेज की साइन आती है, बिकॉज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको आम ज़बान में हम खाली ह्यूमिडिटी भी कह रहे होते हैं, सो दैट इज़ मेजर्ड इन परसेंटेजेस. और ये परसेंटेज निकाली जाती है एक्चुअल अमाउंट जो कि उस वक्त मौजूद है और डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट हवा में उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर आ सकता है. So this is relative humidity. The higher the percentage of humidity, the more a person feels uneasy in any given area, and the lower the percentage of humidity is, then the person feels easier, especially in summer seasons. जैसे हम कराची की अगर बात करें तो कराची के अंदर जनरली ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इट्स अ कोस्टल एरिया, तो यहाँ पे मैरीटाइम क्लाइमेट, समंदर की हवाएं आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमिडिटी का रेशो हमेशा हाई होता है. इसी वजह से यहाँ की गर्मियाँ भी ज़्यादा तकलीफदेह हैं कंपेयर टू द समर सीजन्स ऑफ लाहौर और मुल्तान और फैसलाबाद, यानी कि इंटीरियर इन द कंट्री, द एरियाज विच आर अवे फ्राम द कोस्ट और सी. सो दिस इज़ द फैक्टर के हाउ ह्यूमिडिटी इज़ अफेक्टिंग द फील ऑफ द टेम्परेचर, के इंसान किस तरह से हीट या टेम्परेचर को फील करता है रिलेटेड टू द ह्यूमिडिटी. जब ज़्यादा होगी तो ज़्यादा आपको गर्मी फील होगी, एंड देन इफ़ द ह्यूमिडिटी वैल्यू इज़ लो देन यू डू नॉट फील अनकम्फर्टेबल इन समर सीजन्स. देयर इज़ अनदर फैक्टर विच अफेक्ट्स द ह्यूमिडिटी, दैट इज़ द टेम्परेचर. किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी. सो देयर इज़ अनदर रिलेशन, higher the temperature, the bigger the capacity of water vapors. Lower the temperature, lower the capacity of water vapors. So from now on in this chapter and even in the whole course, whenever we talk about humidity, we actually mean relative humidity, because in atmospheric studies it is considered as the percentage of the total water capacity in the atmosphere. So there is a phenomenon related to relative humidity, and that is saturation. Saturation की कंडीशन उस वक्त आती है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए, यानी कि जितनी कैपेसिटी वाटर वेपर्स की है एटमॉस्फेयर के अंदर उतने ही अमाउंट का वाटर वेपर हवा में मौजूद है. सो दैट सिचुएशन, दैट कंडीशन ऑफ एन एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड एज सैचुरेशन. सैचुरेशन भी टेम्परेचर से रिलेटेड इसी तरह से है कि व्हेन द टेम्परेचर इज़ लोअर saturation will come faster, and when the temperature is higher saturation will come in a slower pace.
क्योंकि कैपेसिटी बढ़ जाती है तो सैचुरेशन देर से आती है, और जब कैपेसिटी कम हो जाती है लो टेम्परेचर के अंदर तो फिर सैचुरेशन जल्दी आ जाती है. So here this diagram illustrates the concept of relative humidity कि शाम के 5 बजे 5 PM इन द इवनिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20% है, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा है जिसकी वजह से कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है. फिर सुबह के 11 बजे 5 बजे के हिसाब से उस टाइम पे टेम्परेचर कम है जिसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम है. सो वाटर वेपर का कंटेंट इन तीनों सर्कल्स के अंदर बराबर है, बट this black circle is getting bigger and smaller according to temperatures. So when the temperature is high, the capacity is high. ये black circle capacity को show कर रहा है कि कितने amount of water vapor एक atmosphere के अंदर एक time पे adjust हो सकता है. So सुबह के 5 बजे the capacity is very small and the water vapor is equal to द एक्चुअल कैपेसिटी. तो उस कंडीशन को हमने कहा सैचुरेशन. और ये वो टाइम होता है जब सुबह के वक्त हमें शबनम या ओस गिरती हुई नज़र आती है. तो दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन. तो सैचुरेशन जब हवा में नमी का तनासब 100% हो जाए, जितनी कैपेसिटी उतने ही वाटर वेपर्स. So these 3 examples were related to the temperature and the capacity of water vapors. तो जिस टेम्परेचर पे saturation 100% हो जाए, that temperature is called as dew point temperature, because ये वो temperature है जब dew की formation होती है. And if the dew point temperature is in a very cold area जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, तो that temperature will be called as a frost point temperature. So this glass is showing how dew point temperature is found around the glass. और यही वजह है कि जब हम फ्रिज से कोई ठंडी बोतल निकाल के रखते हैं तो उसके ऊपर ड्यू की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि उस ग्लास या उस बॉटल के अराउंड एक थिन लेयर में एटमॉस्फेयर के अंदर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पे कंडेंसेशन होती है और फिर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं जो बॉटल के अराउंड या किसी भी ठंडे पानी के ग्लास के बाहर आपको नज़र आते हैं. Because of humidity, special phenomenon takes place which is called as the vapor pressure. Or vapor pressure is defined as the pressure exerted by the water vapors in the atmosphere. हवा में सिर्फ water vapors का जो pressure होगा या वज़न होगा उसे vapor pressure कहा जाता है, और saturation के time पर vapor pressure maximum होता है. Next is specific humidity. And this is the humidity, it's just like the relative humidity, लेकिन relative humidity के अंदर हम उसका water vapor की amount या count बताते हैं कि how much water vapors are there in numbers के 1000 particles हैं, millions of particles हैं. but specific humidity के अंदर वही ratio use किया जाता है, percentage calculate की जाती है, but that is done in kilograms. उसमें water vapors का mass use किया जाता है, तो वो specific humidity होती है. Instruments for measuring humidity. So we have the instrument which is called as hygrometer. Hygrometer is the instrument which is used to measure humidity in the atmosphere. और उसकी एक special type है hair hygrometer, जिसमें एक hair strand use किया जाता है. And the second instrument for measuring humidity is a sling psychrometer. So this is a hair hygrometer. और इस हाइग्रोमीटर के अंदर यहाँ पर दिस पोर्शन इट हैज़ स्ट्रैंड ऑफ हेयर. यहाँ पे बालों का एक गुच्छा, बारीक सा गुच्छा यूज़ किया जाता है. और बालों की ख़ास बात यह है कि ये हवा की ह्यूमिडिटी के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते रहते हैं. सो उनकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से ये थ्रेड है जो कि इसको सेंस कर रहा है, और फिर ये निडल इस ड्रम के अंदर स्केल के साथ ये ग्राफ पेपर बनाए, और इसके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के साथ साथ दिस निडल मूव्स अप एंड डाउन, और इसकी अप एंड डाउन मूवमेंट से फिर ह्यूमिडिटी की रीडिंग्स को नोट किया जाता है. सो दिस इज़ हेयर हाइग्रोमीटर. नाउ वी हैव द स्लिंग साइक्रोमीटर. दिस इज़ द स्लिंग साइक्रोमीटर. स्लिंग यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको घुमाई जा सके. सो दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी रोटेटेड. इसे यहाँ पे हाथों से जिस तरह यहाँ से पकड़ा हुआ है, तो इट इज़ रोटेटेड like a string, like a stone tied to a string.
तो इस तरह से इसे घुमाया जाता है। इसमें 2 थर्मोमीटर हैं, एक ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है, इसका ये बल्ब ड्राई है, और दूसरा थर्मोमीटर है वेट बल्ब। इस वेट बल्ब पे एक कपड़े का टुकड़ा रैप किया जाता है एंड दैट पीस ऑफ क्लॉथ इज़ बेसिकली ड्राइड बाय रोटेटिंग द साइक्रोमीटर। इसको घुमा के इस कपड़े को सुखाया जाता है और फिर दोनों का टेम्परेचर नोट करके रिलेटिव ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी का मेजर नोट किया जाता है या और साथ में टेम्परेचर भी। So that was introduction of humidity, different types of humidity and measures and the instruments. In the next lecture, inshallah, we will discuss atmospheric stability. Till then, thank you very much for watching.